HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव सादगी से प्यार करता है, शिव सादगी सिखाता है। अब आगे। शांत 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 हो जाइए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस खेल का इंतजार सारा गांव पूरा साल करता है, आखिर वो खेल का समय आ गया है। हमारे आखिरी दो उम्मीदवार हैं रघु सिंह और मन्नू सिंह। दोनों भाई एक दूसरे के विरुद्ध इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब हम खेल के नियम बताना चाहेंगे। आप दोनों के सामने एक रेखा बनाई गई है और दोनों के सामने एक एक मटका रखा गया है। आपको ये मटका लेना है और लेके यहाँ से 3 कोस दूर शिव मंदिर के पास जो नदी बह रही है, वहाँ से इस मटके को भर के लाना है। लेकिन आपको पैदल जाना होगा। वहाँ जाने के कई रास्ते हैं। आप जंगल के रास्ते जा सकते हैं, पगडंडी के रास्ते जा सकते हैं, कच्चे रास्ते से जा सकते हैं, या फिर आप नहर का रास्ता भी चुन सकते हैं। लेकिन खेल के नियम अनुसार आपको ये रास्ता पैदल चलकर ही तय करना होगा, बिना किसी साधन के। जो भी उम्मीदवार पहले पानी भर के यहाँ वापस पहुँचेगा, वो इस खेल का विजेता होगा। क्या आप दोनों तैयार हैं? तैयार है। जीतने के लिए तैयार है। तो आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट बैठ जाता हूँ, थक गया। अभी तो पानी लिया भी नहीं है। पानी लेके कैसे आऊंगा? जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ। हे भगवान, लगता है इसे भगवान ने ही भेजा है। क्या हुआ भैया जी, ऐसे सड़क के किनारे क्यों बैठे हो? अरे क्या बताएं, बसों की हड़ताल है, पास के गांव तक जाना है, कुछ काम था। अच्छा। तुम कहाँ जा रहे हो? अब छोड़ दो ना, मैं भगवान भला करेगा तुम्हारा। बैठ ही जाता हूँ। अच्छा। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी नील। हमारे गांव के तो नहीं लगते। नहीं, मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। अच्छा, ये मटका क्या हुआ? गांव में पानी खत्म हो गया है क्या? हाँ, तुम ऐसे ही समझ लो। एक मिनट। क्या हुआ? ये इस रास्ते से मत निकालो, ये पगडंडी वाला रास्ता है ना, यहाँ से निकाल लो। पगडंडी के रास्ते पर? ये तो कच्चा रास्ता है। हाँ, पगडंडी का रास्ता है, तुम यहाँ से निकाल लो। शॉर्टकट है, शॉर्टकट। मुझे मालूम है, यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे। अरे क्या हुआ? अरे ये देखो, ये आदमी भी आप ही की तरह मटका लेकर जा रहा है। ये चक्कर क्या है? अरे कोई चक्कर नहीं है। तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो? तुम छोड़ दो ना मुझे। उतरो। क्या हुआ? बाइक क्यों रोक दिए? उतरो, चलो उतरो। या तो तुम मुझे सच बताओ या फिर मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जाऊंगा। अरे भैया, ठीक है, बताता हूँ। देखो भाई, तुम उस गांव के तो हो नहीं, तो तुमसे तो मैं मदद ले सकता हूँ ना। जल्दी बताओ पहले की बात क्या है। हमारे गांव में ना एक सालाना मेले का आयोजन होता है। खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। हमने भी खेल में भाग लिया है और खेल में रघु भैया ने भी भाग लिया है। रघु भैया हमेशा मुझसे बड़े होने का धौंस दिखाते रहते हैं, हमेशा जीतते थे मुझसे। कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए ये प्रतियोगिता मुझे ही जीतनी है। हर हाल में बस मुझे ही जीतनी है। कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, कैसे भी करूँ, और फिर जीतने वाले को मोटरसाइकिल भी मिलेगी। सोचो, क्या पता अगली बार मैं तुमसे मिलूं तो मेरे पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल हो। पर ये तो चीटिंग है। अरे तुम ना यार, पर किसी को पता चलेगा तब ना। है, शिव जी से मिलने आए ना, वो देंगे हमारा साथ। शिव जी कभी गलत का साथ नहीं देते। उन्होंने ब्रह्मा जी का साथ नहीं दिया था जब वो गलत थे। आपका क्यों देंगे? अच्छा, लेकिन ब्रह्मा जी तो उनके खास थे ना भाई, क्यों नहीं दिए वो उनका साथ? ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे वहां तक छोड़ दो। रघु भैया पहले ना पहुंच जाए यार। अरे मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, वो हमसे पहले नहीं पहुंचेंगे। अगर कहानी सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि छोड़ना चाहिए, तो मैं फुल स्पीड में चलाकर आपको छोड़ दूंगा। बहुत जिद्दी हो यार तुम। ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। तो एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में बहस हो रही थी कि सबसे बड़े देव कौन है। हट मत कीजिए विष्णुदेव,
संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण मैंने स्वयं किया है। आप मेरी शक्ति का अनुमान लगा लीजिए। आपने केवल इस संसार को बनाया है, किंतु मैंने अनेक बार इस संसार की रक्षा की है, इसीलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ देव हूं। विष्णुदेव, क्या निर्मूल तर्क दे रहे हैं आप? और लगता है आपको मेरी शक्ति देखकर भी स्मरण नहीं है। विष्णुदेव! ये कैसी रोशनी है? ये तो ज्योतिर्लिंग है, कितना विशाल है, इसी से आ रही है रोशनी। आप दोनों में कौन सबसे बड़े देव हैं, ये निर्णय मैं लूंगा। पर आप हैं कौन? वो जानना आवश्यक नहीं, किंतु आप लोगों की समस्या का समाधान मेरे ही पास है। मैं आप दोनों की एक परीक्षा लूंगा, और जो उस परीक्षा में सफल हुआ, निर्णय उसी के पक्ष में होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आप दोनों देव बहुत शक्तिशाली हैं, किंतु आप दोनों में से जो सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग के पहले या अंतिम भाग तक पहुंचेंगे, वो ही सबसे बड़े देवता होंगे। मैं वराह रूप लेकर धरती को खोदकर इस लिंग के आरंभ तक पहुंचूंगा। मैं हंस रूप धारण कर आकाश में उड़कर इस ज्योतिर्लिंग के अंतिम भाग तक पहुंच जाऊंगा। दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु ज्योतिर्लिंग का आरंभ और अंत ढूंढने लगे, लेकिन कई दिन हो गए, कोई भी इस खोज में सफल नहीं हो पा रहे थे। ब्रह्मदेव लौटने ही वाले थे जब उन्हें केतकी फूल गिरते हुए दिखा। अरे केतकी पुष्प! प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम यहाँ? क्या तुम ज्योतिर्लिंग के ऊपरी हिस्से से गिरी हो? हाँ देव, किंतु आप... हाँ केतकी, मेरी सहायता कर दो। सहायता? भला मुझ जैसी मामूली पुष्प आपकी सहायता कैसे कर सकती है? मैं कई दिनों से ज्योतिर्लिंग का अंतिम भाग ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे भय है कि अंत अभी भी बहुत दूर है। यदि विष्णुदेव मुझसे पहले पहुंच गए तो मैं इस परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मैं कहूंगा कि मैंने ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ लिया है और तुम इस बात की साक्षी बन जाना। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? स्वयं शिव जी से असत्य कहने को कह रहे हैं। अगर ईश्वर को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा केतकी, तुम उस बात की चिंता मत करो। मैं ब्रह्मदेव हूँ, इस पूरे संसार का विधाता हूँ मैं। भरोसा रखो मुझ पर। ठीक है ब्रह्मदेव। परिणाम की घड़ी आ गई है। बताइए, क्या आप लोग इस ज्योतिर्लिंग के आरंभ या अंत तक पहुंच पाए? क्षमा करें ईश्वर, मैं अपने कार्य में सफल नहीं हुआ। और आप ब्रह्मदेव? ईश्वर, मैं पहुंच गया था ईश्वर। मैं इस ज्योतिर्लिंग के अंत तक पहुंच गया। मैं सफल हुआ। इस कार्य को पूरा करते हुए किसी ने साक्षात आपको देखा है, या फिर कोई प्रमाण इस बात का? है ईश्वर, है। ये है केतकी पुष्प, ये साक्षी है इस बात की। कहो केतकी, कहो ना, हम इस ज्योतिर्लिंग के अंतिम भाग में ही मिले थे, है ना? कहो केतकी, क्या तुमने देखा है ब्रह्मदेव को? क्या वो अपने कार्य में सफल हुए थे? जी ईश्वर, मैं उनसे इस लिंग के अंत में मिली थी, वहीं से आए हैं हम। ब्रह्मदेव, आपने सच में कार्य पूरा किया है। मैं मानता हूं कि आप ही सबसे बड़े भगवान हैं। धन्यवाद। ये सत्य नहीं है विष्णुदेव। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी परीक्षा में सफल रहा, फिर ये क्यों? ब्रह्मदेव, ये ज्योतिर्लिंग मैं ही हूं। ये आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझसे असत्य कहकर पकड़े नहीं जाएंगे? मैं शिव हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही ये संसार हूं। आप क्या, कोई भी मेरे ज्योतिर्लिंग के अंत तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैं अनंत हूं। क्या? आप एक देवता हैं, इस ब्रह्मांड के विधाता।
आपने असत्य का रास्ता अपनाया। यह कदापि सही नहीं। मैं शिव इस पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आपको इस छल के लिए श्राप देता हूं कि आज से अनंत काल तक कोई भी मनुष्य आपकी पूजा नहीं करेगा। ना आपके मंदिर होंगे और ना आपके भक्त। आप सदा के लिए केवल इस संसार के विधाता बनकर ही रहेंगे। ईश्वर, क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और केतकी, तुमने ब्रह्मदेव के साथ मिलकर असत्य का साथ दिया है। आज से केवल मेरी नहीं, कोई भी भगवान की पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं किया जाएगा। क्षमा करें ईश्वर, क्षमा करें। हाँ ईश्वर, क्षमा कर दे हमें। मैंने असत्य कहा, मुझसे भूल हो गई। नहीं ब्रह्मदेव, मैं अब समझ गया हूं कि कौन सबसे बड़े देव हैं। वो हैं अनंत अमर स्वयं भगवान शिव। हाँ ईश्वर, आप ही महादेव हैं। इसीलिए आज तक ना ब्रह्मा का कोई मंदिर है और ना भक्त। और अगर झूठ बोलने से शिवजी ब्रह्मदेव को ही श्राप दे सकते हैं, तो हम मामूली लोगों का क्या होगा शिवजी के क्रोध से? भाई, कैसी संजोग की बात है नील। हमने चीटिंग करने का सोचा और तुमने मुझे ये कहानी सुनाई। साक्षात महादेव ने तो नहीं भेजा ना तुम्हें? ये बात तो सब जानते हैं ना भैया कि चीटिंग करने से कभी किसी का फायदा नहीं होता। हाँ, हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से जब तुमसे कहा कि छोड़ दो। महादेव मुझे नहीं भेजते तो ये बात आपके अंदर से आपको इशारा जरूर करती, क्योंकि हर हर महादेव हम सब में शिव है। हम जब भी कुछ गलत करने जाते हैं, हमारे अंदर के महादेव हमें बताते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो भाई। ना जीते तो ना जीते, चीटिंग करके जीते भी तो क्या जीते। और फिर रघु भैया से हार भी गए तो क्या, हम छोटे उनसे छोटे ही रहेंगे। ये हुई ना बात। तो फिर अब क्या करोगे? अब क्या, वापस लौट जाऊंगा। अरे वापस क्यों लौटोगे भैया? कम से कम रेस तो पूरी कर लो। अब ठीक है भैया, मोटरसाइकिल तो आएगी घर पे। बड़े भैया लाएं या हम, बात तो एक ही है। देखिए, मुझे लगता है आपको रेस तो खत्म करनी ही चाहिए। कम से कम जाकर तो आइए, आप अपना काम तो पूरा कीजिए। अच्छा, वैसे रघु भैया पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन हाँ सही कह रहे हो भाई, मैं अपना काम करता हूँ। सही समझे हैं मनु भैया। चलिए मैं भी चलता हूँ। हाँ भाई। अच्छा, फिर कब मुलाकात होगी आपसे? अरे आप आइए ना कभी हमारे यहाँ। हाँ हाँ, कौन से गांव में रहते हो? थोड़ा दूर है भैया, अमरनाथ जा रहा हूँ, आएंगे वहाँ? भैया भोलेनाथ ने मुझे ये सीख दी है तो उनसे मिलने तो वहाँ आना ही पड़ेगा। अरे वो देखो, रघु भैया आ रहे हैं। ओए मनु। ए भैया, आप खेल जीत गए, इसी खुशी का शुक्राना करने हम नील भैया के गांव चलेंगे, ठीक है? वो तू प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा छोटे? क्या भैया, आपसे मुकाबला करके क्या करूंगा, आप पढ़े हैं। क्या? लेकिन क्यों? मतलब कैसे? अरे जाने दीजिए भैया, लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं भोलेनाथ के धाम, ठीक है? बिल्कुल नील भैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चीटिंग से शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा बिड़ू, और लॉन्ग टर्म पेन। बिड़ू, अगर तेरे को डॉक्टर बनने का है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, समझा? चीटिंग करके तो पास तो हो जाएगा, लेकिन जिंदगी बचाने में फेल हो जाएगा। सोच, अगर तेरे को ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो भिड़ू सीधी पर्ची कटी, सीधा ऊपर। शिव ईमानदारी का साथ देते हैं, शिव ईमानदारों का साथ देते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।